हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हुसैन सर में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे विद्युत विभवांतर तथा प्रतिरोध के से कुछ क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में हो चुका है, तो प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसी वीडियो के क्रम में ही अगला कुछ क्वेश्चन है जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखेंगे आप, तो प्लीज वीडियो में लाते बने रहिएगा, जिससे आप इससे ज्यादा से ज्यादा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 12 वोल्ट की बैटरी में 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रृंखला में एक साथ जुड़े हैं। 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगी। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो वोल्ट का मान दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया है, V बराबर दिया है 12 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे और आपसे पूछ रहा है कि एम्पियर अर्थात I बराबर आपसे धारा का मान आपसे पूछ रहा है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करेंगे अर्थात प्रतिरोध में कितना प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, पहले उस तुल्य प्रतिरोध को निकालेंगे, क्योंकि हमको फार्मूला पता है कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R होगा। इसी पे हम लोगों को रखना है। तो V मालूम है, I मालूम है, R क्या होगा। R क्या है कि ये प्रतिरोध जो है श्रृंखला क्रम में जुड़ा हुआ है, अर्थात श्रृंखला अर्थात सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज क्रम बोलता है कि R बराबर क्या होता है, तो हमको पता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से डॉट डॉट आपका ये होता चला जाता है। इसी को हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, जोड़ सकते हैं, चाहे कहीं भी जोड़ सकते हैं आप। देखें 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है ना, और 12 है। तो ये पॉइंट वाले को जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 4 9 और 9 5 14, 14 का मतलब हो जाएगा 1.4 या डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने जोड़ा तो 1.4 था, 1.4 जब इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13.4। क्या आएगा, ये आपका ओम आएगा। इस वाले फार्मूले में रख देंगे V बराबर I इंटू R हो जाता है। तो V कितना हमारे पास दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है। 12 बराबर लिखेंगे I नहीं मालूम है, R का मालूम है 13.4 ओम, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि I बराबर क्या होगा, तो I बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12 बटा में 13.4। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ से हटाइएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप काट दीजिए इसको, थोड़ा सा 2 से काटिएगा, 2 से 12 0 हो जाएगा, और 2 से 12 और 2 से 14 60/67 होगा, अर्थात 60 में हम 67 का भाग देंगे। देखिए कितना आता है, ठीक है, यहाँ पे दिया जाता है 60 में 67 का भाग दे रहे हैं। 60 में 67 का भाग दीजिए, कितना बढ़ जाएगा, तो देखेंगे 8 बार दीजिए, यहाँ पे 8 पॉइंट लगाइएगा तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। और 8 बार देंगे आप तो हो जाएगा 8 से 56 को 6 हाथ लगा 5 हो जाएगा, 8 6 48, 48 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53 हो जाएगा, 8 5 13 53, ठीक है। घटाइएगा ये हो जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और इस प्रकार कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं आप, कितनी बार जाएगा, 640 हो गया। 640 का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो कितना देंगे आप, 7 बार ना देकर के 9 बार देंगे, 9 बार जा रहा है यहाँ पे, बिल्कुल 9 बार दीजिए। 9 7 63 को 3 6 हो जाएगा, है ना, और 9 6 का 54, और 54 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 54 6 आपका 60 हो जाएगा, 54 6 60, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 7 बचेगा, और यहाँ पे देखेंगे आपका 3 बचेगा। इस प्रकार यहीं पे आगे देने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मतलब मिला लेंगे थोड़ा सा हम लोग। यहाँ पे देखेंगे 0.89 यहाँ पे कहीं है 0.89, लेकिन यहाँ पे 0.8 ये तो हो ही नहीं सकता है। हाँ ये देखें यहाँ पे ये हो सकता है आपका, इसको देखेंगे ये आपका नहीं हो सकता है। 89 दिया हुआ है, देखिए 0.87 दिया हुआ है, और यहाँ पे 89 दिया है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अर्थात कह सकते हैं इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, तो धारा होगी 0.895 एम्पियर की धारा इस परिपथ में आपकी प्रवाहित होती है। ठीक है, आई होप आप लोग को एक आंसर समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दिया हुआ है 5 एम्पियर यहाँ पे दिया हुआ, एक परिपथ दिया हुआ है। इस परिपथ में पूछ रहा है कि चित्र में PQ के बीच में कितना विभवांतर है, यानी इस P और Q के बीच में कितना विभवांतर, कितना वोल्ट की धारा आपका प्रभावित हो रही, कितना वोल्टेज
आपका 11 यहाँ पे दिया क्या है हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे आई का मान दिया हुआ 5 एम्पियर करंट जा रहा है इसमें, है ना। और यहाँ पे देखेंगे ओम दिया हुआ 5 ओम दिया है, 10 ओम है और भी 15 ओम है, और इसमें वोल्ट का मान आपसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमको करना क्या है, तो हमको यूज करना है V बराबर आई इंटू आर का प्रयोग यहाँ पे हमको करना है, इसी का प्रयोग करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमको तो V हमको ज्ञात ही करना है, और आई देखेंगे आई का वैल्यू हमको दिया हुआ है, V हमको ज्ञात करना है, और आई देखेंगे तो आई का वैल्यू दिया है 5 एम्पियर, और आर का मान देखेंगे तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी सबको मिलाकर के तुल्य प्रतिरोध क्या होगा पहले वो निकालेंगे। तो यहाँ पे इस परिपथ को देखते हैं हम लोग तो कैसे जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका पहला सिरा और इसका दूसरा सिरा ये है, इसका पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, यानी पहला सिरा पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किस श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो समांतर श्रेणी में हुआ है। तो सबसे पहले इसका समांतर श्रेणी का निकालिएगा, और इस समांतर श्रेणी को जब निकालिएगा तो ये एक तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। यह तुल्य प्रतिरोध जो है 5 ओम से सीरीज क्रम में हो जाएगा। इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल करके इस 5 ओम में जोड़ करके जो आएगा वो आपका इस पूरे धारा का जो है आपका देखेंगे तो प्रतिरोध निकल करके आएगा, रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो सबसे पहले वही करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे पहले इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 1/10 और प्लस 1/15। इसका एलसीएम लिया जाए तो हो जाएगा आपका मान 30 हो जाएगा। 10 से काटिएगा 3 बार में, और 5 से काटिएगा 2 बार में। इस प्रकार देखेंगे 3 2 5, ये क्या आएगा आपके पास, तो हम कह सकते हैं 1/r बराबर ये निकल के आ रहा है, तो 1/r बराबर ये आपका यहाँ से होगा। तो 5 बटा में कहेंगे 30 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 का 5, 5 का 30। 1/r बराबर यहाँ पे 1/6 होगा, इसलिए r बराबर यहाँ देखेंगे तो 6 हो जाएगा। ये किसका 6 निकल के आया, इस वाले पूरे पार्ट का हमारा देखा जाए तो यहाँ पे 6 ओम में आपका प्रतिरोध ये निकल करके आ रहा है, ये वाला आपका। अब 6 को क्या करेंगे, 5 से जोड़ दिया जाएगा, है ना। तो टोटल कुल प्रतिरोध बराबर लिखेंगे हम लोग, कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा 5 ओम प्लस 6 ओम, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 ओम। अब क्या करिएगा, इस वाले फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो रखा जाए, देखें V बराबर क्या हो जाएगा, तो V I का मान दिया हुआ हमारा 5, और यहाँ पे देखेंगे R का मान क्या है हमारे पास 11 आया है। तो हम क्या चाहिए, 11 बचे 55 हो जाएगा, सॉरी 55 क्या हो जाएगा, वोल्ट दिया हुआ है। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखें, दिया है अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी। कोई परिपथ है मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसमें कहता है इलेक्ट्रिक हीटर है, उस इलेक्ट्रिक हीटर में सोर्स क्या दे रहा है, तो कहता है कि 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब 4 एम्पियर की जब धारा प्रवाहित होती है तो वोल्ट कितना मिलता है, तो कहता है कि 60 वोल्ट मिलता है। अब यही कह रहा है कि ये 60 वोल्ट से बढ़ करके उसी परिपथ में, उसी इलेक्ट्रिक हीटर में 60 वोल्ट से बढ़कर के कितना हो जाता है, 165 वोल्ट हो जाता है, तब कहता है कि उसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे 3 चीजों के नाम आ रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं V होगा I, V बराबर हम जानते हैं I इंटू R होता है यहाँ पे। तो देखेंगे तो V V जो है 2 बार तो V दिखेगा, 60 वोल्ट से बढ़कर के हो जाता है 165 वोल्ट हो जाता है, और कहता है कि एम्पियर, तो एम्पियर कितना हो जाएगा, यानी एम्पियर भी करेंगे 2 एम्पियर की बात आ जाती है, 2 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वो स्थिर हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस क्या है, स्थिर है। जब रेजिस्टेंस स्थिर होता है तो हम जानते हैं कि V जो होता है, वोल्ट जो होता है, एम्पियर से क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब हो जाता है कि अगर धारा बढ़ेगी तो वोल्ट भी बढ़ेगा, और धारा कम होगी तो वोल्ट भी क्या हो जाता है, वोल्टेज भी आपका कम होता है, एक दूसरे के समानुपाती हो जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो हम कह सकते हैं V बराबर क्या हो जाता है, I कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस फार्मूले को यहाँ पे देखा जाए तो दो V की बात कर रहा है, एक हो जाएगा V1 और दूसरा हो जाता है आपका V2। एक हो जाएगा I1, धारा I1 हो जाएगी, दूसरी धारा हो जाती है आपकी I2। जब इस रूप में होगा तो हम इसको बराबर कर देते हैं, तो हम कहते हैं V1 बटा में V2 बराबर होता है I1 अपान I2 हो जाता है। इसी फार्मूले में रख करके हम इसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे। आप तो V1 अपान V2 क्या है, तो V1 देख रहे हैं पहले वाला
आप बोल्ट देखेंगे तो 60 बोल्ट है, तो हम कह सकते हैं 60 बोल्ट, है ना। अब बटा में क्या करेंगे, V2 कितना है, तो V2 दे रहा है 165 दे रहा है, 165 कर लेंगे आप, बराबर करेंगे I1, पहले धारा कितनी प्रवाहित हो रही थी, तो कहता है 4 एम्पियर 4। दूसरी बात पूछे तो धारा बढ़कर इसके लिए धारा कितनी हो जाएगी, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे मान लीजिए x रख देते हैं, यहाँ x रख दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से देखें काट लेंगे आप, तो 4 से काटिएगा, यहाँ से वो अंश से अंश काट सकते हैं हम लोग, 4 से काटिएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये 15 बार में आपका 15 चौको 60 हो जाता है। फिर देखेंगे 15 से काटिएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 15 एकम 15 और 15 एकम 15, यानी यहाँ पे देखा जाए 1/11 बराबर 1/x होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा 11, और 11 क्या है, तो 11 हो जाएगा आपका, क्योंकि धारा है इसलिए कहेंगे 11 एम्पियर हो जाएगा आपका, यानी I2 बराबर यहाँ पे I2 बराबर हो जाएगा आपके पास, I2 बराबर होगा 11 एम्पियर। चाहे x रख सकते हो या I2 रख सकते हैं, आप बिल्कुल आप रख सकते हैं, इसको कैलकुलेशन निकालिएगा तो जगह 11 एम्पियर आता है। इस प्रकार आंसर देखेंगे आपका, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन दिया है, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब वह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, ठीक है। यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है, पहले वाला जैसा क्वेश्चन है आपका, देखेंगे आप, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे, तो जिस हीटर में आपकी 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी तो वोल्ट कितना मिलता था, 60 वोल्ट मिलता था, ठीक है। उसी हीटर में अगर वोल्ट आपका 172.5 वोल्ट का प्रवाहित होगा तो पूछ रहा है कि धारा क्या होगी, यानी कि यहाँ कहा जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी आज हमारा प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध हमारा स्थिर है, क्या है प्रतिरोध, क्या है प्रतिरोध, क्योंकि क्या है प्रतिरोध क्या है स्थिर है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, तो हम कहेंगे V प्रोपोर्शनल V बराबर क्या हो जाएगा, R के V बराबर I के होगा, V बराबर I के आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे V1 और V2 दिया हुआ है आपके पास, देखेंगे V1 आपका V1 दिया हुआ है, V2 भी दिया हुआ है, तो V1 कितना दिया हुआ है, तो V1 दिया है आपका 60 वोल्ट, देख सकते हैं आप। V2 कितना दिया हुआ है, 172.5 दिया हुआ है। I1 कितना है आपके पास, तो I1 दे रहा है 4 एम्पियर की धारा है, आपसे पूछ रहा है कि I2 बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि जब प्रतिरोध स्थिर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि V1 अपान V2 बराबर I1 अपान I2 आपका होता है, ठीक है। इस प्रकार हम देखेंगे तो यहाँ पे मान पुटअप करिएगा, पुटअप करिए, V1 बराबर हो जाएगा 60 बटा में V2 हो जाएगा 172.5, I1 कितना है, तो I1 कहता है 4 अपान I2 आपको पता करना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से काट देंगे, यहाँ 4 से काटिए, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो 15 बार में कट जाएगा, 5 को 60 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप, इसे 15 का इसमें भाग दीजिए, यहाँ 15 का भाग देंगे आप दीजिए, 15 एकम 15 हो जाएगा यहीं से, और देखिए 15 एकम 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, आप देखेंगे 7 है तो 2 बचेगा, ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, फिर करिएगा 15 एकम 15 हो जाएगा, तो 22 में से 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 7 बचेगा, है ना। तो हो जाएगा 15 पचे, पॉइंट लगाइएगा, 15 पचे 75। इस प्रकार देखेंगे आप तो 1/11.5 बराबर 1/ I2 होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि I2 बराबर हो जाएगा 11.5 एम्पियर, यही आपका आंसर होगा, अर्थात आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 220 वोल्ट आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट का की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए, यही वक्त बोल रहा है। यानी 220 वोल्ट का आउटपुट का जनरेटर जो है 220 वोल्ट का आउटपुट देता है, उससे को जो है 1100 वाट का जो है आपका पावर का जो जनरेटर पावर वाली मोटर से आपको जोड़ना है,
जोड़ने के बाद पूछ रहा है कि उसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी, यानी विद्युत धारा कितनी होगी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे W आपका है वाट हो जाता है ये आपका, ठीक है, वाट हो जाएगा। और यहाँ पे वोल्ट यानी विभवांतर आपका हो जाएगा V बराबर हो जाएगा आपका 220 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे I आपसे पूछ रहा है, तो हम जानते हैं यहाँ पे फार्मूला होता है W बराबर होता है V इंटू I होता है, अर्थात वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर कह सकते हैं यहाँ पे। तो वाट कितना दिया हुआ है, दिया है आपका, वाट आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल वाट दिया हुआ है 1100 वाट दिया हुआ है, 1100 लिख देंगे यहाँ पे। वोल्ट का मान दिया है 220 दिया हुआ है, और एम्पियर आपका आई आपसे पूछ रहा है, धारा पूछ रहा है, आई बराबर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे काट लेंगे आप, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से काटिएगा 11 एकम 11 है ना, और 11 गुना कितना हो जाएगा 22, 2 से काटिएगा 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, इस प्रकार 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका आई हो जाता है। तो आई बराबर हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा 5 एम्पियर। इस प्रकार सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है ना। जैसे एक बल्ब अगर जलाया जाता है 100 वाट का और प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है, अब 5 घंटे का जलाया जाएगा तो 50 पैसे की दर से उसका खर्च कितना आएगा, एक दिन का कितना खर्च आएगा, 30 दिन का खर्च कितना आएगा, साल भर का कितना खर्च होगा, आप आसानी से इसको ज्ञान कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है, पहले यह जानिए कि 1 यूनिट बराबर है ना, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट पर आवर, ये आपका होता है 1 किलो वाट आवर होता है, 1 किलो वाट आवर, यही आपका 1 यूनिट बराबर आपका होता है, 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर। तो इसी पैमाने के हिसाब से पहले इसको यूनिट निकालिएगा और 1 यूनिट में जो है 50 पैसे का क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे, इस प्रकार हमारा आंसर निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 1 दिन का खर्च इसका कितना होगा, 1 दिन का खर्च कितना होगा, यानी कितना वाट बिजली आपका वो लेता है। ठीक है, 1 दिन का खर्च, विद्युत खर्च, ऐसे करेंगे आप, विद्युत खर्च कर निकाल लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। 1 दिन का विद्युत खर्च 100 वाट का बल्ब है और 5 घंटे चलता है, तो हम लिख सकते हैं कि 100 गुणे 5, 100 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, 500, 500 क्या आ जाएगा, 500 आएगा, ये आप लिखेंगे तो वाट और आवर निकल के आएगा, वाट और आवर निकल के आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा। 30 दिन का कितना हो जाएगा, तो 30 दिन का खर्च का निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा 30 दिन का खर्च पहले आपको स्पष्ट कर दूंगा, उसके बाद आपको मैं संक्षिप्त रूप में इसको आसानी से बताऊंगा कि असंक्षिप्त रूप में कैसे इसको हल होगा पहले। ठीक है, तो 30 दिन का खर्च बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 दिन का 30 दिन का गुणा करेंगे आप, तो लिखेंगे 500 और गुणे क्या लेंगे 30 हो जाएगा, ये क्या आएगा कि वाट आवर हो जाएगा, इतना आपका खर्च हुआ। ठीक है, अभी देखिए वाट आवर है, इस वाट आवर को किसमें बदला जाएगा, यूनिट में बदला जाएगा। यूनिट बदलने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, वाट आवर है, तो वाट आवर को जानते हैं 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट का हो जाएगा। 1000 इस वाट को हमको किलो वाट में बदलना होगा, इसमें क्या करेंगे 1000 का हमको भाग देना आएगा। ठीक है, तो कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, इसको वाट में कन्वर्ट किया जाएगा तो किलो वाट में लिख देंगे 30 दिन का खर्च किलो वाट में, किलो वाट में कितना होगा, तो हम लिखेंगे 500 गुणे 30 बटा में 1000। ठीक है, 1000 का भाग दे देंगे तो ये होगा किलो वाट। अब इसमें क्या करेगा, 50 पैसे का आपका 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से का खर्च होता है, तो कुल खर्च लिख देंगे आप यहाँ पे, कुल खर्च बराबर बस यहाँ पे आ जाएगा 500 गुणे 30 और गुणे क्या करिएगा 50 पैसा, तो 50 पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे 100 का भाग देना पड़ता है और ये आपका 1000 यहाँ से आपका ये बनाएगा।
ठीक है। आप देखेंगे जीरो काटिए आप थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए 2 जीरो, 2 1 3 1 4 जीरो है, तो 4 जीरो यहाँ से काट लीजिए आप, 3 इसका काट लीजिए, 1 इसका काट लीजिए, ये जीरो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे 10 से 5 है, 5 से काटेंगे 5 से कम 5, 5 गुना के 10 हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार 5 जाएंगे 15 बटा में 2 हो जाएगा, काटेंगे 7.5 रुपया आपका आएगा। इस प्रकार सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। अगर कहते हैं आप डायरेक्ट करना चाहते हैं यहाँ तो डायरेक्ट एक ही जगह पे लिख सकते हैं। यहाँ पे कुल खर्च बराबर कुल खर्च, देखिए एक ही बार में कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 100 वाट है तो लिख देंगे 100 वाट। अगुड़े कितना घंटा यूज हो रहा है, तो 5 घंटा। ठीक है, 5 घंटा यूज हुआ। हम जानते हैं कि ये किलो ये वाट आवर आया, इसको हमको किसको बदलना है, आपके पास इसको बदलना है हमको किलो वाट में बदलना है, इसलिए 1000 का क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे। ठीक है, कितने दिन का, ये 1 दिन का आया, अब कहता है 30 दिन का, इसलिए इसमें क्या करिएगा, 30 का गुणा कर लीजिएगा, तो 30 दिन का खर्च हो जाएगा। अब ये 1 यूनिट इसका खर्च आएगा, तो कहता है कि कितना पैसा लगता है आपका, तो 50 पैसा लगता है, इसलिए 50 का यहाँ पे गुणा करिएगा, तो 50 को बटा में 100 कर लीजिएगा, ये आपका। इस प्रकार यहाँ से काट दीजिएगा, आपका वैल्यू सेम कैंसिल नहीं आएगा आपके पास। देखेंगे यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल कर लीजिए, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 से कम 5 गुना के 10 हो जाएगा, 5 जाएंगे यहाँ पे 15 हो जाएगा, 2 का भाग दीजिएगा, 7.5 आपका वैल्यू यहाँ पे निकल करके आएगा, 7.5 अर्थात 7.5 रुपये आपका 30 दिन का खर्च आपका निकल के आएगा। कब, जब 100 वाट का बल्ब होगा, 5 घंटे का जलाया जाएगा, 50 पैसे की दर से 1 महीने का पूरा खर्च जो होगा 7.5 रुपये आपका निकल के आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान क्या होगा, यानी प्रतिदिन कितने यूनिट ऊर्जा जो है आपकी व्यय होती है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसमें देखेंगे आप तो 100 वाट का बल्ब है, 10 बल्ब जलाया जाता है, 1 घंटा जलाया जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कुल खर्च बराबर कुल खर्च अगर कहा जाए तो कितना आएगा आपके पास, कुल विद्युत खर्च ऊर्जा बराबर क्या निकाला जाए आपका, कुल विद्युत खर्च बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं आप 10 वाट गुणे क्या लिखेंगे, 1 घंटा, एक आओ गुणे क्या करिएगा, एक बल्ब ना होगा कि 10 बल्ब है तो 10 बल्ब पर यहाँ पे क्या करिए, गुणा कर दीजिएगा। जब गुणा करिएगा तो निकल के आएगा कितना होगा, 1000 क्या हो जाएगा, WH आएगा, यानी 1000 वाट आवर निकल के आएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि यूनिट कितना होता है, किलो वाट आवर में होता है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 1000 का हम लोग इसमें आपका 1000 का भाग देंगे आप, तो यहाँ पे 1000 भाग दीजिए, 1000 चाहते हैं आप 1000 बटा में क्या करिएगा, 1000 वाट बटा में फिर 1000 का भाग दीजिएगा, इस प्रकार ये आ जाएगा आपका 1 यूनिट किलो वाट आवर हो जाएगा। 1 किलो वाट बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। तो क्या है, यहाँ पे किलो वाट में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 यूनिट, ये वाला ऑप्शन सही आपका होगा, क्योंकि ये दिया है 100 किलो वाट आवर दिया है, यहाँ पे 10 यूनिट दिया हुआ, यहाँ पे 10 किलो वाट आवर दिया हुआ है। 1 यूनिट में आप देखेंगे कि यूनिट में आपका ये आया है, किलो वाट में अगर होता है यहाँ पे 1 kWh होता तो बिल्कुल आपका यही आपका सही होता। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस तार में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे होता क्या है, तो धारा बराबर होता है, धारा का होता है प्रति सेकेंड, है ना, प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाला आवेश जो होता है क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। आवेश को क्या कहते हैं हम लोग, आवेश को धारा कहते
अर्थात हम कह सकते हैं I बराबर जो I होगा वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन T होता है। Q का मान क्या होता है, Q आपका आवेश होता है, आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। क्या होता है, आवेश का मात्रक हम कह सकते हैं यहाँ पे आवेश का हो जाता है कूलाम, इसको C से इंडिकेट किया जाता है। T पर हो जाता है टाइम अर्थात सेकेंड हो जाता है इसको, है ना, ये सेकेंड कह सकते हैं आप। और I का हो जाता है एम्पीयर हो जाता है, धारा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे आप, दिया हुआ आपका 5 एम्पीयर, इसी मान पूरा कर देंगे तो हम कह सकते हैं Q बराबर क्या हो जाता है, I इंटू टी हम कह सकते हैं। Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। तो Q कितना दिया हुआ, क्या पूछा है आपसे, विद्युत आवेश ही आपसे पूछ रहा है, अर्थात Q ही पूछ रहा है। I कितना है आपके पास, तो I है आपका 0.5 एम्पीयर, 0.5 इंटू टी का मान कितना दिया हुआ, तो 5 मिनट दिया हुआ है, 5 मिनट दिया हुआ है। तो 5 मिनट को क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 60 का यहाँ पे गुणा कर लेंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 50 25 का क्या हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, 150 और 1 जीरो ऑलरेडी पहले से हुआ है। ठीक है, एक अंक दशमलव है इसलिए यहाँ पे एक अंक दशमलव लगा लेंगे आप, तो हो जाएगा आपका 150 क्या 150 सी अर्थात 150 कूलाम, ये आपका आंसर होगा। अर्थात आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जो नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जैसे जब भी कोई वीडियो वगैरह डाला जाए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको जल्द से उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।